मोमिनपुरा के अपराधी ने रंजिश के चलते प्रतिद्वंदी और उसके दो साथियों को हमला कर जख्मी कर दिया। इस वारदात से परिसर में खून खराबा होने के आसार निर्माण हो गए हैं। तहसील पुलिस ने मोहम्मद शाहिद उर्फ एमपीडीए समीर मोहम्मद खान अंसारी और नौशाद कयूम शाह को गिरफ्तार किया है। उनका साथी शादाब तथा एक अन्य फरार है। शाहिद उर्फ एमपीडीए पेशेवर अपराधी है। वह नशे में हंगामा मचाता रहता है। हसनबाग निवासी मोहम्मद शाहरुख अपने रिश्तेदार की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए मोमिनपुरा के अंसार नगर में आया था। शाहरुख का भी पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। मंगलवार की रात 2 बजे अंत्येष्टि के बाद शाहरुख अपने साथियों के साथ अंसार नगर में नाश्ता कर रहा था। उसी वक्त शाहिद अपने साथियों के साथ आया। उसने शाहरुख का हाथ पकड़कर कहा, तुझे इप्पा भाई और नौशाद भाई बुला रहे हैं। शाहरुख ने अपने भाई की मृत्यु का हवाला देते हुए कहा कि वह अगले दिन आएगा। यह सुनते ही शाहिद ने शाहरुख की कॉलर पकड़ ली। वह शाहरुख से मारपीट करने लगा। नौशाद शाह ने शाहरुख के मित्र शेख अहफाज और फारूक शेख पर हमला कर दिया। पाइप से हमला करके दोनों को जख्मी कर दिया। जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। तीनों को अस्पताल पहुंचाया गया। तहसील पुलिस ने हमले का मामला दर्ज कर लिया है। फिर्यादी शाहरुख यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार शाहिद अंसारी, नौशाद शाह, शादाब आणि एक अनोळखी युवक यांच्या विरुद्ध जीवे मारण्याची धमकी तसेच मारहाणीचा गुन्हा पोलीस ठाणे तहसील येथे दाखल करण्यात आलेला आहे। पैकी आरोपी शाहिद अंसारी आणि नौशाद शाह यांना अटक करण्यात आलेली आहे। उर्वरित आरोपी शादाब आणि अनोळखी इसम यांची माहिती काढून त्यांना अटक करण्याची कार्यवाही चालू आहे। आता पावे तो इप्पा गँगच्या नमूद गुन्ह्यामध्ये कुठलाही सक्रिय सहभाग दिसून आलेला नाही, तरीसुद्धा यामध्ये त्यांचा काही सहभाग आहे किंवा कसे याबाबतचा तपास पोलीस पथकाचा चालू आहे। फिर्यादी शाहरुख हे त्यांच्या नातेवाईकांच्या मरणाच्या मौत व्यक्तीच्या कार्यक्रमाकरता डोभी अंसारनगर येथे आलेले होते आणि आरोपी शाहिद याने भाईने बुलाया है असं म्हणून त्यांना चलण्यास सांगितले। त्याला नकार दिला असता शाहिदने आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी त्यांना लोखंडी रॉडने मारहाण केलेली आहे। त्यावेळेस शाहिद दारूच्या नशेत होता असं फिर्यादी यांचं म्हणणं आहे। तरी अजून तपास चालू आहे आणि अधिक तपासात गोष्टी आम्ही क्लिअर करीत आहोत।